बच्चों, let's read the question. All alkali metals dissolve in anhydrous liquid ammonia to give blue color solution. It is ammoniated electron which is responsible for the blue color of the solution and the electrical conductivity is mainly due to ammoniated electron. फिर यहाँ पे लिखा है dilute solutions are paramagnetic due to the free ammoniated electrons. This paramagnetism decreases at higher concentration. Above 3 molar concentration, the solution are diamagnetic and no longer blue but are bronze or copper bronze colored with a metallic luster. फिर यहाँ क्या कह रहा है? Which of the following changes will be observed in concentrated solution of alkali metal in liquid ammonia? A part is deep blue color of the solution due to ammoniated electron is retained. B part is solvated electron associated or associate to form electron pairs and paramagnetic character decreases. C part is reducing character is increased and D part is two of the above. तो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको इस क्वेश्चन में बात करनी है एल्कली मेटल्स के रिएक्शन की और किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग यहाँ पर लिक्विड अमोनिया से। अब देखो हम यहाँ बात करें अगर क्वेश्चन में उसने बोला है कि सोल्यूशन जब तक डाइल्यूट होता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक ही डायरेक्शन में होता है तो उससे मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या आता है? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आने के बाद ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कौन सा कलर देते हैं? ब्लू कलर। अब क्या कह रहा है कि जब तक ये कब की बात चल रही थी पहले यहाँ लिख लेते हैं। ये बात चल रही है डाइल्यूट सोल्यूशन को लेकर, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? यहाँ से डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। और जब डायामैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाता है तो जो कलर है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लू से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। किसमें? या तो आपके कॉपर कलर या मैं इसे बोल देती हूँ वहां पर मेटालिक कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब अगर देखो हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन में, उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में जो एल्कली मेटल्स हैं लिक्विड अमोनिया में उनमें क्या चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है डीप ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इज रिटेन्ड। तो जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है उनके साथ तो रहेगा लेकिन जैसे जैसे वो डिक्रीज होता जाएगा, कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डाउन होगा, अदरवाइज वो कलर जो है वो रिटेन्ड में रहेगा। सेकंड की बात करें सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बिल्कुल जैसे जैसे वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनते जा रहे हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जा रहा है। थर्ड में क्या है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इंक्रीज, तो इंक्रीज नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ से हो जाएगा डी, डेट इज टू ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। थैंक यू।